हाँ जी, कैसे हो आप सब। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज में। एंड आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास बायजूस को लेकर खबर है। ये तो रोज खबरों का जंजाल इस पे बना ही रहता है और रोज हालत इसकी मैं कहूँगा बद से बदतर होती जा रही है। स्पाइस जेट को लेकर न्यूज है एंड सेबी चेयरपर्सन जी के लिए न्यूज है। तो ये सब न्यूज़ आज हमारे पास हैं जो हम कवर करने वाले हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं तो पहले मैं बता दूं कि जितना भी आप ज्ञान सीए, सीएस और सीएमए या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज में लेते हो, ये उस ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हो। और जो भी इस चैनल को देखते रहते हैं, भैया एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एक अंगूठा लगा दिया करो। आपके अंगूठे से ये चैनल और बच्चों के पास भी चला जाता है, उनका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। बताओ, एक अंगूठा लगाने में इतनी कंजूसी, अरे कैसी कैसी बातें करते हो आप। हाँ जी, तो आज वादा करो अंगूठा जरूर लगाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बायजूस को लेकर पहली खबर क्या है भाई साहब। पहले डेलॉयट थे ऑडिटर, उन्होंने रिजाइन किया 2 साल पहले। फिर आए, अगली फर्म आई, वीडियो मीडियोकर लेवल की फर्म है, ये भी रिजाइन करके अब चले गए हैं। अच्छा, रिजाइन क्यों किया उसका भी रीजन देख लो जी। ये कहते हैं जी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इनका बायजूस का जो दुबई ऑपरेशंस वगैरह है इनके कुछ, तो वहां पर हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। क्यों? क्योंकि हम फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहते थे। अच्छा, जिनके लिए नई टर्म है फॉरेंसिक ऑडिट, सीए फाइनल वगैरह के बच्चे तो समझते होंगे। फॉर एग्जांपल, जब जब फ्रॉड की संभावना होती है तब तब ऑडिटर फॉरेंसिक ऑडिट करवाता है। उस फॉरेंसिक ऑडिट में एक एक ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेशन नेचर के तरह से देखा जाता है कि कहीं फ्रॉड का एलिमेंट है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगेन इन्होंने कहा फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड हमने कई बार रिमाइंडर दिया, हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, बट दे वर नॉट विलिंग टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन। अल्टीमेटली अब कंपनीज एक्ट कहता है कि देखो जी, ऑडिटर के पास एक अधिकार होता है कि वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। कहाँ लिखा है अधिकार? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 में लिखा है कि ऑडिटर के पास राइट है टू आस्क फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्योंकि इन्होंने कई बार इन्फॉर्मेशन मांगी बट मैनेजमेंट वॉज नॉट विलिंग टू सप्लाई देम द इन्फॉर्मेशन, सो consequently they have resigned। कंपनी की तरफ से 143 सबसेक्शन 1 का ब्रीच हुआ है, तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया आज। किसके? बायजूस के ऑडिटर ने। ठीक है जी, चलिए फिर दूसरी बात बायजूस को लेकर ही है। आज भी खबर मैंने कहा ना, इसके ऊपर तो ग्रह नक्षत्र की बुरी छाया चल रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जागा है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बायजूस से $101 मिलियन का अनपेड ड्यू मांगा है, जिसमें से 82 मिलियन इनके बेंगलोर ऑफिस पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है और बाकी जितने ऑफिसेज हैं उन पे $19 मिलियन की वहां पर लायबिलिटी बनती है। अब इनकम टैक्स भी एक क्रेडिटर के रूप में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर खड़ा हो गया है। पक्की बात है, कंपनी जब इंसॉल्वेंट होगी ना, मिलेगा किसी को भी कुछ नहीं। मतलब यह मिलेगा तो बूंद बूंद पोलियो की बूंद मिलेगी सबको। क्यों? क्योंकि इतने क्रेडिटर रोज के रोज तो पैदा हो रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। स्पाइस जेट, अभी हमने पिछली क्लिपिंग के अंदर ही कवर किया था कि हमारी एक एयरलाइन डूब गई, गो एयर। अब स्पाइस जेट के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है भाई साहब, बहुत बड़ा संकट है। अगर आप कोई इसकी फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बुक कराना। क्यों? क्योंकि इसके 72 में से इस टाइम केवल 24 फ्लाइट्स शायद चल रही हैं, बाकी सारी ग्राउंडेड हैं आज की डेट में। अब कंपनी को बचाने के लिए एक आखिरी स्टेप करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या है? कंपनी के जो सीएमडी हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी 10% स्टेक, अजय सिंह जी अपनी 10% स्टेक कंपनी में बेचने वाले हैं, जो नियर अबाउट 3000 करोड़ के करीब होगी। कंपनी 200 करोड़ मार्केट से और इकट्ठा करके लगभग 3200 करोड़ मार्केट से इकट्ठा कर रही है, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि कंपनी शायद रिवाइवल मोड में आ जाएगी। ये कंपनी कई बार ऐसे गई है, गिरी है, फिर बार बार उठ जाती है। कई बार पॉलिटिकल मैनेजमेंट के कारण गिरती है, फिर उठ जाती है। ऐसा कई बार होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू इस कंपनी में पिछले 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कि बार बार, और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि भैया इस कंपनी में फ्लाइट ना बुक कराऊं, बस कहीं भी करा लूं, इसकी ना कराऊं। हालांकि 1-2 बार करानी पड़ी क्योंकि और कोई फ्लाइट नहीं थी, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि यहां ना कराऊं बुक। यार ये कमाल किए हैं, मतलब अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 10 साल हो चुके हैं, तो मतलब कई गवर्नेंस के इशू हैं तो वो चली जा रही हैं। बट फिलहाल आप अपनी कॉल लेना भाई, फ्लाइट बुक कराने के लिए थोड़ा संभल के लेना, कहीं कैंसिलेशन ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली खबर जो हमारे पास है वो है कांग्रेस पार्टी को लेकर, जिन्होंने आज फ्रेश अटैक जारी किया है माधोपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ। अब इल्जाम तो बड़ा सॉलिड लगाया है। अब देखो इनका क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। अब
इल्जाम क्या है मैं बता देता हूं। भारत की एक बहुत बड़ा ग्रुप है वोकहार्ट, जिसकी एक फार्मा कंपनी भी है वोकहार्ट फार्मा के नाम से, और एक जमाने में बड़ा गजब का शेयर हुआ करता था, आज भी होता है, मगर वो उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाया जहां पर एक लेवल पे था, क्योंकि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यहां पर भी इशू थे वोकहार्ट के अंदर भी, वोकहार्ट फार्मा के अंदर भी। फॉर एग्जांपल हमारी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्योंकि यूएस में जितनी भी मेडिसिन जाती हैं उनका मेजोरिटी अराउंड 70% मेडिसिन इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं। तो यूएस के जो ऑडिटर्स हैं तो वो लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के ऑडिटर, और उन्होंने इस कंपनी में गड़बड़े पाई थी, इस कंपनी की ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में काफी गड़बड़े पाई थी, तो जिसके कारण से कंपनी में उसके बाद धड़ाधड़ प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आती रही। अब फिलहाल हुआ क्या है, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि वोकहार्ट फार्मा, जिसके खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशन चल रही है सभी के अंदर ही, वो लोग टेनेंट थे किसके, और वो रेंट पे कर रहे थे किसको, सेबी की चेयरपर्सन माधवपुरी बुच को। अब ये एलिगेशन देश की ऑपोजिशन पार्टी ने लगाया है, एंड हालांकि काफ़ी शॉकिंग है अगर ऐसा हुआ तो, एंड क्योंकि ये काफ़ी रिस्पेक्टेड लेडी हैं पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सेबी में बहुत सारे सुधार किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे बढ़ जाएं कि नहीं 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 आप करप्ट ही हो, नहीं। ऐसे ही मैं चंदा कोचर मैम, हालांकि वो वो मेरी सीनियर, वो मेरी सुपर सीनियर बॉस थी, बट अगेन मैं कहता हूं कि हो गई गलती उनसे, बट अब क्या कहें, मतलब वो सुपर लेडी थी वो। ऐसे ही इनके बारे में मैं बड़ी रिस्पेक्ट इनकी करता था और करता हूं, आज भी करता हूं, बट मुझे यकीन है कि ये जरूर एक प्रॉपर रिप्लाई जरूर करना चाहिए इन्हें इस बारे में कि हुआ क्या है। और इन्होंने सभी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट देखते हैं आने वाले टाइम पे रिप्लाई क्या होगा। मैं किसी की कोई साइड नहीं ले रहा, जो फैक्ट्स होंगे मैं आपके सामने रख दूंगा। अगर ये गलत है तो मुझे भी लगता है कि फिर इन्हें छोड़ देना चाहिए नैतिक आधार पर, और अगर गलत नहीं है तो इन्हें एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, एंड अगर आप सभी के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि, बट प्लीज कमेंट जो है वो रिस्पेक्टेबल कमेंट होने चाहिए कि आपका व्यू क्या बनता है। मेरा व्यू बनता है कि पहले वेट करना चाहिए, अभी वेट ही करना चाहिए पहले इनके रिप्लाई का, फिर सारे सबूत और बयान दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर ही वैसे डिसीजन लिखेंगे। तो अभी मत रखना डिस्क्रिप्शन में, वरना पता लगा आप बहाव में बह गए तो रोकना मुश्किल हो जाता है। आज बस अंगूठा लगाना, ठीक है। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आगे ऐसे ही हम किसी और कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ आपके साथ मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।